हरिओम, ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत श्री अरविंद घोष जी के शिक्षा संबंधी अर्थ को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो अरविंद घोष जी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कुछ ही वर्षों तक सहयोग किए या कुछ ही वर्षों तक सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद इनको कुछ आभास हुआ, दैवी कृपा हुई, जिससे इनको यह महसूस होने लगा कि भारत कब आज़ाद होगा, और इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। योग साधना के द्वारा ही ये अपनी ज्ञान, अपने दर्शन, मानव कल्याण के लिए उपदेश बहुत सारे दिए हैं। उन्हीं सबको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षा के रूप में उन्होंने क्या क्या दिया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसी शिक्षा चाहते थे। शिक्षा के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण, विचार भारतीय लोगों के कल्याण हेतु क्या था। वैसे भारत में जितने भी दार्शनिक हुए हैं, ऐसा कोई दार्शनिक नहीं हुआ है जो भारत को दर्शन से बिना जोड़े शिक्षा की बात किया हो। तो हम इनके विचारों को आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इनको देखते हैं। श्री अरविंद घोष जी की अगर हम बात करें तो शिक्षा, पहले दर्शन। शिक्षा दर्शन का तात्पर्य होता है कि इनके द्वारा जीवन पर्यंत जो शिक्षा दी गई उसमें क्या वास्तविक रूप से दिया गया, क्या दिखाया गया, क्या प्रदर्शित किया गया, क्या पाया गया। दर्शन का जैसे भगवान का मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं तो उसका एक निश्चित रूप है, उसी तरह से इनके द्वारा शिक्षा जो दी गई थी उसका कुछ निश्चित रूप है, एक निश्चित दर्शन है, उसे कहते हैं शिक्षा दर्शन। बिना शिक्षा दर्शन को समझे हम इनके शिक्षा का अर्थ सही से नहीं लगा पाएंगे, इनके द्वारा बताई हुई शिक्षा को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले इनके जीवन द्वारा जो शिक्षा दर्शन दिया गया, जो शिक्षा के रूप में संसार में इन्होंने प्रस्तुत किया, दिया, दिखाया, उसका हम लोग अध्ययन पहले करेंगे। इन्होंने ये बात कहा कि अगर हम बात करें शिक्षा के लिए तो इन्होंने कहा सबसे बड़ी शिक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षा मातृभाषा में हो। दूसरा, शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य यह है कि लड़का या लड़की हो वह पूर्ण शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, भावात्मक पवित्रता, यानी संस्कारों की धूल उस पर न पड़े, बल्कि उसके ऊपर जो सोच समझ है वह पवित्रता का गुरु के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से पड़े, ताकि वह शारीरिक मानसिक रूप से पवित्र रहेगा तो उतना ही विद्या वह ग्रहण करने की योग्यता, क्षमता अधिक होगी। ब्रह्मचर्य एक प्रकार का पवित्रता है, एक प्रकार का क्या है, पवित्रता है, जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक क्रियाकलाप, संगत स्वभाव इत्यादि से लिया जाता है। तो ज्ञान एक पवित्र चीज़ होती है। ब्रह्मचर्य जितना ही आपके पास पवित्र होगा उतना ही वो ज्ञान धारण करने की आपके पास अधिक क्षमता होगी, उतना ही आप उसके महत्व को, उसके वैल्यू को, उसके उपयोगिता को अधिक महत्व देंगे, सही दिशा में प्रयोग करेंगे। इसलिए इन्होंने शिक्षा दर्शन के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण बताई। पहला कि मातृभाषा में शिक्षा हो, दूसरा बताया ब्रह्मचर्य। वैसे तो जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब विद्या अध्ययन का जो काल होता है, लगभग अगर कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो भी है अपना समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं कि आप कुंवारे हैं तो ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सब पवित्रता हो। और भी उसके बहुत सारे नियम हैं। हम चूँकि ब्रह्मचर्य नहीं पढ़ा रहे हैं शिक्षा दर्शन श्री अरविंद घोष जी का। और शिक्षा दर्शन की बात उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या करती है, उसके अंतर्निहित, इन्होंने क्या कहा, अंतर्निहित समस्त शक्तियों का वह क्या करती है, विकास करती है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में लाभान्वित हो सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अर्थात अंतर्निहित शक्तियाँ, वास्तव में हमारे शरीर में जो भी शक्तियाँ हैं वह आत्मा के अंदर ही निहित होता है। गुण आत्मा का गुण है, जिस आत्मा के अंदर ही सारी शक्ति, ज्ञान की शक्ति, भाव की शक्ति, व्यवहार की शक्ति, क्रिया की शक्ति, उन्नति की शक्ति, सद्विवेक, कल्याण, भावना, जो कुछ भी हमारे संसार में अच्छाई दिखाई दे रही है वह सब हमारे आत्मा का ही गुण है। इसलिए इन्होंने कहा सच्ची शिक्षा वह है जो हमारी अंतर्निहित आत्मा के अंदर जो समस्त प्रकार की शक्तियां हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी आप शक्तियां जानते हो। वैसे मुख्य रूप से तो 3 शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति मैया लक्ष्मी, सरस्वती माँ, ज्ञान की शक्ति दुर्गा माँ, शारीरिक शक्ति बल की शक्ति। यानी ये जो शक्तियाँ हैं इन शक्तियों का बाहर निकालने का विकास करे व्यक्ति के अंदर, और उसको वह अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, वही शिक्षा,
उत्तम होती है। शिक्षा दर्शन में यानी अपने जीवन में इस बात को उन्होंने हमेशा विभिन्न रूपों में बताया। फिर उन्होंने बताया कि इस शक्ति का विकास कैसे होता है। अब यहाँ से उन्होंने इसकी व्याख्या करना शुरू की कि कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं या सुनते हैं या सीखते हैं तो हमारे पहले किस पे आती है? चित्त में, हमारे स्मृति में आती है, हमारे याद में आती है। जब हमारी वो कोई चीज़ चित्त में आती है, चित्त के बाद महत्व का हो जाता है मानस, यानी कोई चीज़ हमारे दिमाग में या व्यवहार में हमको याद में जो कुछ आती है उस पर मानस का मतलब मन उस पर विचार करता है। मन उस पर जो है अपना अनुभव, अपना मंथन, अपना दृष्टिकोण आदमी के अंदर तैयार करता है। वो किसके आधार पर तैयार करता है? 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। 5 ज्ञान इंद्रिया का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक कान हमारा ज्ञान किससे? हमारे कान से हमको ज्ञान होता है क्योंकि हम शब्द सुनते हैं, इससे ज्ञान होता है। नाक से हम सुगंध लेते हैं, इसलिए इससे भी ज्ञान होता है। नेत्र से हम किसी चीज़ को देखते हैं, इससे भी हमको ज्ञान होता है। त्वचा से हम किसी चीज़ को छूते हैं, इससे भी ज्ञान होता है। जिह्वा से हम किसी चीज़ का रस लेते हैं, इसका भी ज्ञान होता है। जिह्वा से हम बोलते भी हैं, कान सुनता है लेकिन जिह्वा बोलता भी है। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन? कान, नाक, नेत्र, त्वचा और जिह्वा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से व्यक्ति क्या करता है? जो कुछ उसके चित्त में, याद में बैठा है उसके हिसाब से उसको वह अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा, बुरा, लाभ, हानि, सही है कि गलत, इसका एक अनुमान लगाता है अपने विचार से। लेकिन इस मन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है बुद्धि, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां तो इस जो कुछ याद है उस पर विचार, उसको जो है ग्रहण करने का काम करती हैं। व्यक्ति के अंदर विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, क्रियाओं के रूप में ये माध्यम बन जाती हैं। लेकिन इस मानस से भी अधिक महत्व हो जाती है बुद्धि का। बुद्धि निर्णय लेती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई कहाँ तक सही है, कोई कहाँ तक गलत है, कोई कितना लाभ देगा, कोई कितना हानि देगा। बुद्धि क्या करती है? इस पर भी भारी पड़ती है। यानी चित्त से अधिक महत्व, यानी हमारे यादों से अधिक महत्व का होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो कैसा अनुभव में आता है। इस अनुभव से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है बुद्धि। अब बुद्धि इस पर विचार करती है कि क्या सही, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमारे पास है, क्या नहीं है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं। यानी निर्णयात्मक काम बुद्धि करती, तर्क विचार ये सब करती है बुद्धि। तो इससे भी बड़ा होती है बुद्धि। बुद्धि बड़े महत्व की होती है। यह बुद्धि हमको कर्मों के रूप में व्यवहार ज्ञान का उपस्थित करती है, इसलिए बुद्धि ज़्यादा महत्व है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन शक्तियों को जागृत करने के साथ साथ जो बुद्धि है, बुद्धि से भी अधिक बलवान, अधिक शक्तिमान, अधिक शक्तियों को जागृत करने की क्षमता होती है इस बुद्धि द्वारा सत्य की अंतर्दृष्टि। यानी बुद्धि जो बाहर देख रही है वही बुद्धि जब व्यक्ति के अंदर देखने लगे, अपने आप में खोजने लगे, तब अपार शक्ति का विकास होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में पर्याप्त या अत्यधिक लाभ को प्राप्त होता है। लाभ क्या है? जन कल्याण लाभ है, आर्थिक उन्नति लाभ है, ज्ञान का अधिक विकास लाभ है, ये सब अनेक प्रकार का उसे लाभ होने लगता है। तो जब वो अंतर्दृष्टि यानी सत्य की खोज, वास्तविकता की खोज अपने अंदर इस बुद्धि विवेक का प्रयोग करने लगता है और इस बुद्धि विवेक का बाहर मानस के द्वारा, चित्त के द्वारा भी मूल्यांकन करने लगता है, तो यह बुद्धि विवेक उसके अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास करती है। यानी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति यानी बल की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और आर्थिक शक्ति का विकास करती है, जिससे अपने जीवन में वो लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने अपनी शिक्षा दर्शन के विभिन्न स्तर पर विचारों के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताया कि वास्तव में शिक्षा वही है, यानी शिक्षा के माध्यम से क्या दिखाना चाहे। उन्होंने कहा वास्तव में शिक्षा वही है जो आदमी को पूर्ण मानव बना दे, जिसके अंतर्गत उसका शारीरिक विकास हो, यानी शरीर स्वस्थ हो, फुर्तीला हो, कर्मठशील हो, मानसिक विकास हो, उसके मस्तिष्क का विकास हो, यानी तर्क की क्षमता, स्मृति की क्षमता, समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, ये सब विकास हो। उसके बाद आध्यात्मिक विकास हो, वह अप्रत्यक्ष शक्तियों का भी महसूस करे, हवा में क्या शक्ति है, आत्मा की क्या शक्ति है, भगवान की क्या शक्ति है, सभी शक्तियों के विषय में वह आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल सत्य है। वो कौन सी ऐसी शक्ति है, स्पिरिचुअल सत्य है कि जो सूर्य भगवान में सदैव ऊर्जा बनाने का काम करती है। यानी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक गतिविधियाँ जो शाश्वत हैं, जो प्रकृति के साथ सदैव बनी रहती हैं, वह शाश्वत है। वो ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों को भी उन्हें विचार करना चाहिए, उसका भी विकास होगा। चारित्रिक विकास, जहाँ व्यवहार की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, भावना की पवित्रता,
कर्म की पवित्रता, निर्णय की पवित्रता, सब प्रकार की जहाँ पवित्रता है उसके हम चारित्रिक विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास पर भी इन्होंने बल दिया, जहाँ पर हमारी सच्ची भावनाओं का विकास हो, दुर्भावना या गलत संवेगों का विकास न हो, अच्छे संवेगों का विकास हो। क्योंकि सबके मन में अच्छाई बुराई होती है। अच्छा व्यक्ति बुराई को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है या पूर्ण नियंत्रित कर लेता है या पूर्ण रूप से समझ करके उसका त्याग कर देता है, और अच्छी भावनाओं, अच्छे संवेगों का विकास करता है, जैसे प्रेम, दया, उदारता, क्षमा, सहनशीलता, निडर। ये सब चीज़ें अच्छे संवेगों का विकास पर भी इन्होंने बल दिया। वास्तव में इन्होंने कहा शिक्षा वह है, अपने जीवन के माध्यम से यही दिखाना चाहे कि पूर्ण मानव वही है जो विभिन्न यानी शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा और संवेगात्मक शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण रूप से हर परिस्थिति में अच्छा व्यवहार कर सके। वही क्या है? पूर्ण मानव। यह भी एक प्रकार का शिक्षा दर्शन ही है। एक प्रकार का यह भी शिक्षा अपने जीवन में उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया था। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, धार्मिक पुट। धार्मिक पुट का तात्पर्य यहाँ यह है कि उन्होंने ये कहा था जो कुछ भी शिक्षा दी जाए उसमें धर्म से जोड़ के दी जाए। धर्म क्या है? वर्तमान और परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी, वर्तमान और परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी जो उत्तम विचार, उत्तम भावना, उत्तम कर्म, उत्तम न्याय, उत्तम गतिविधि, उत्तम नियम को बताए और उस पर व्यक्ति को चलाने पर सदैव उन्नति और प्रगति हो, उसी को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर हम हर चीज़ को अगर हम धर्म से जोड़ेंगे तो व्यक्ति क्या होगा? ईश्वर से प्रेम करेगा, यह उस पर विश्वास होगा कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, और सही दिशा में भगवान के द्वारा या आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा जो इतिहास या पौराणिक मत है या प्रमाण है उसके आधार पर सदैव सद्गति या उत्तम कर्म करता हुआ, विकास करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। नहीं, अगर धार्मिक से जोड़ के नहीं बताएंगे, कोई भी शिक्षा धर्म के से जोड़ कर नहीं बताएंगे तो उस व्यक्ति निडर हो जाएगा, अर्थात वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, IAS PCS नेता जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको इस बात पर विश्वास है नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता। उन डिफाल्टरों को इस बात पर भी विश्वास नहीं है कि जो है आज नहीं तो कल प्रकृति हमारा जरूर हिसाब लेगी। ये दोनों पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि नेता, IAS PCS और जज सबसे भारी देश की समस्या है। और वैसे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसको इस बात पर विश्वास नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है और आज नहीं तो कल कोई मनुष्य हिसाब ले या न ले, प्रकृति जरूर हिसाब लेगी, इस पर अगर विश्वास नहीं तो बहुत बड़ा डिफ़ाल्टर, वो जानवर है। अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए किस सीमा, नीचता के किस सीमा तक उतर जाएगा, यह कहना बहुत कठिन है। तो ऐसी बात है, इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज़ों को धर्म से जोड़ के बताना चाहिए ताकि व्यक्ति को ईश्वर का डर, उसके प्रति दायित्व, अपनी भूमिका और अपने सत्कर्मों की करने की प्रेरणा सदैव बनी रहे, ताकि हमारे समाज में भ्रष्टाचार न हो। इस बात पर इन्होंने बहुत बल दिया अपने शिक्षा दर्शन के माध्यम से, यानी अपने जीवन के शिक्षा उन्होंने जो कुछ भी दिया, उनके विभिन्न विचारों में ये सब चीज़ें देख। इन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही शिक्षा दर्शन के रूप में कि जो अपने जीवन में दिखा। इन्होंने कहा वास्तव में इस संसार में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हम बात करें तम का मतलब अंधकार, ऐसे गुण जो हमेशा व्यक्ति को पतन की ही तरफ ले जाते, जैसे क्रोध, काम, लोभ, घृणा, ये सब क्या है? व्यक्ति के सदैव पतन का कारण बनते हैं। ऐसे का दमन करना चाहिए। चोरी, बेईमानी, हत्या, सब दमन करना चाहिए। इसका व्यक्ति अपने अंदर नाश कर दे, उसका दमन करते रहे। दूसरा गुण होता है रजोगुण। रजो का मतलब यहाँ होता है निर्माण, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कर्मठशील हो, यानी हमेशा कर्म में प्रवृत्त रहे, हमेशा उसको काम दिखाई दे। न्याय अन्याय का मतलब नहीं, बल्कि काम दिखाई दे। बस उसको हमको काम करना, हमको अमीर बनना है तो बनना है, हमको वर्चस्व चाहिए तो चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे मिले, ऐसे टाइप के होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रजोगुण। रजोगुण में कर्म व्यक्ति कर रहा है तो फल मिलेगा, लेकिन अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा, सही नियम से नहीं किया, तो वही रजोगुण उसको तमोगुण में बदल करके उसका नाश कर देता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि रजोगुण को हमको अनुशासित करना है, नियम के आधार पर, सही व्यवहार के आधार पर, सही मात्रा के आधार पर, सही न्याय के आधार पर, सही नीति के आधार पर, अधिकार और कर्तव्य के आधार पर हमको क्या करना है? अनुशासित, उसको नियंत्रित करना है। रजोगुण को नियंत्रित करने की बात कही। उसके बाद तीसरा गुण है सतोगुण। सतोगुण में जो सत्य पर आधारित गुण हो, जिसमें व्यक्ति का सदैव उन्नति और प्रगति, जैसे शिक्षा है, दान है, तप है, दया है, उदारता है, क्षमा है, सहनशीलता है, ब्रह्मचर्य है,
ये सब चीज़ें सेवा है, ये सब क्या है, सतोगुण कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा सतोगुण को जागृत करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, जागृत यानी अपने अंदर उत्पन्न करो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करो, तब हमारा मानव समाज शांति सुख समृद्धि के मार्ग पर सदैव निरंतर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। इन्होंने इस बात को महत्व दिया। अर्थात इनके अगर हम शिक्षा दर्शन को देखें तो शिक्षा दर्शन में इन्होंने कई सारी बातों को अपने विचारों के रूप में शिक्षा देते रहे हैं। अब हम आते हैं शिक्षा का अर्थ। अरविंद घोष जी की शिक्षा का अर्थ अगर देखें तो इन्होंने शिक्षा के दर्शन के अर्थ के रूप में इन्होंने ये कहा कि मनुष्य को ऐसी प्रकार की शिक्षा दी जाए जो उसकी आवश्यकता और उस आवश्यकता को पूरी करे और व्यक्ति को कर्मठशील बनाए, कर्म पर दृढ़ता यानी कर्मठशील बनाए। कर्म पर ये जान लो जब तक जियोगे तब तक कर्म करना है, लेकिन कामचोर को इस पर विश्वास है नहीं है, वो काम न करके पतन की ओर जाता रहता है। तो उन्होंने कहा ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्ति की आवश्यकता, वर्तमान आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा भी करे और उसे कर्मठशील भी बनाए, कर्म के प्रति ईमानदार, वफादार, निपुण, कुशल बनाए, ऐसी शिक्षा हो। उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा। फिर दूसरी बात भी इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति की भौतिकता और आध्यात्मिकता की आवश्यकता पूरी करे, यानी भौतिकता को भी लिए हुआ अधिक में। इसलिए इनके शिक्षा की परिभाषा में कहा जाता है यह आध्यात्मिक और आधुनिक का संयोग है इनका शिक्षा का अर्थ। इन्होंने कहा भौतिकता यानी वर्तमान में जो कुछ हमें आवश्यकता है वह पूरी कर दे शिक्षा, और जो हमारा आध्यात्मिक शाश्वत सत्य है, धर्म पर चलना, का होना, न्याय पर चलना, ये शाश्वत सत्य है। अच्छे काम का अच्छा परिणाम, बुरे काम का बुरे, शाश्वत सत्य है। सूरज पूरब में उगता है, शाश्वत सत्य है। ब्रह्म है जिसके कारण से हम जीवित है, शाश्वत सत्य है। न्याय, ये सब नीति, जो सही न्याय नीति है वो शाश्वत सत्य है। आज नहीं तो कल उसी चौराहे पर लिया करके प्रकृति आपको खड़ा करेगी। कुल मिलाकर इन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने और भौतिक शक्तियों को भी प्राप्त करके अपने संपूर्ण रूप से पूर्ण मानव का जीवन जीने के संदर्भ में अपनी शिक्षा की बात परिभाषित करते हैं। सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास, कुल मिला के देखा जाए तो उन्होंने मनुष्य के ऐसी शिक्षा के पक्ष में रहे, यानी भौतिकता और आध्यात्मिकता का इस प्रकार से अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाए कि ताकि व्यक्ति के जीवन में ऐसी उपलब्धि हो जाए कि उसका सब और विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामवेगिक, समझ में आया, सभी प्रकार की शक्तियों का क्या हो, विकास हो। और वह विकास ऐसे हो जो उस क्षेत्र में सर्वोत्तम हो, उत्तम से उत्तम ढंग से हो। तो सर्वांगीण विकास भी हो और उत्तम ढंग से भी हो, इस प्रकार का इन्होंने शिक्षा देने पर बल दिया। एक और बात इन्होंने कहा, वास्तव में शिक्षा जो होती है हमारे मस्तिष्क और आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, जो चरित्र है, जो संस्कृति है, इसका उत्तरोत्तर विकास करे, वही शिक्षा सबसे अच्छी है। कई जगह इनके शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में जैसे नहीं होता है, भाषण देते थे और जगह जगह उन पुस्तकों में अपना जो वर्णन किए हैं उसी से निकाला हुआ अर्थ है। उन्होंने एक और बात कही कि शिक्षा, वास्तव में शिक्षा वह है जो मस्तिष्क यानी बुद्धि और आत्मा के द्वारा, यानी मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क है उस बुद्धि के द्वारा आत्मा के अंदर से ज्ञान यानी उत्तम से उत्तम ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और चरित्र, अच्छे से अच्छे व्यवहार, अच्छे से अच्छे आचरण, अच्छे से अच्छे कर्म इत्यादि का, और संस्कृति का मतलब हमारे देश में जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को उत्तम से उत्तम स्तर तक ले जाए, उत्तम से उत्तम उसका विकास करे, वही शिक्षा है। इन्होंने कई अर्थ बताए शिक्षा का। वास्तव में अगर हम बात करें, श्री अरविंद घोष जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए ये कहा कि वास्तव में शिक्षा व्यक्ति को इस प्रकार प्रदान की जाए कि वह भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकता या ज्ञान, कर्म, गुण, स्वभाव को ग्रहण करते हुए अपना सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति उत्तम आचरण करते हुए प्राप्त कर सके या उस पर चल सके। उन्होंने शिक्षा का अर्थ इस रूप में अपना प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो यहाँ अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक में मिला के भी लिख सकते हैं। तो शिक्षा के अर्थ में वह आध्यात्म
और भौतिकता यानी वर्तमान संसार की आवश्यकता और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते हुए इत्यादि शक्तियों को जागृत करते हुए सर्वांगीण विकास करते हुए उत्तम मार्ग, उत्तम रास्ते, उत्तम व्यवहार के माध्यम से लोगों के जन कल्याण हेतु प्रेरित करने वाली समस्त बातों को अपनी शिक्षा में प्रेरित किया है या प्रस्तुत किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इनके शिक्षा दर्शन यानी जीवन में शिक्षा दर्शन से क्या क्या हुआ, शिक्षा दर्शन के रूप में क्या रहा इनका जीवन और क्या सिखाए, और शिक्षा के रूप में 3-4 अर्थ किस प्रकार इन्होंने लोगों को बताने का प्रयास किया है, बताया है। आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।